नेक्स्ट थ्योरम लिखेंगे आप। हमने कल आपको फील्ड के बारे में बताया था। हाँ, पिछली जो मीटिंग थी उसमें आपके लिए फील्ड के बारे में डिस्कस किया गया था और फील्ड के लिए कुछ हमने 11 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एफ जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो प्लस है और दूसरा यानी एक तो क्या प्लस दूसरा डॉट है, प्लस एडिशन ऑपरेशन और दूसरा जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। अगर ये जो एफ है यह एफ कुछ जो एग्जूम्स हैं, कुछ जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करे और उनमें कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज जिसे कहो, क्लोज में क्या होता है ए कॉमा बी किसी सेट एफ के एलिमेंट हो तो इनमें एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं हम, किसके लिए? एडिशन के लिए पहले, यानी यहाँ टोटल 11 प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से क्या 5 प्रॉपर्टीज है ना वो तो किसके लिए? एडिशन के लिए, और 5 प्रॉपर्टी किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एक जो बचती है वो एम ए प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जिसे कहें आप, वो होती है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है ना। तो उसके लिए एडिशन के लिए पहली प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, इसको हम क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं एडिशन के लिए। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड को वैसे हमने इनको नाम दिया था एडिशन के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी और इसको एडिशन के लिए सेकंड प्रॉपर्टी, A1 A2 के नाम से, A1 A2 है ना, इनसे डिनोट किया था हमने इनको। तो सेकंड जो है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड एफ इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A3। A3 प्रॉपर्टी में क्या होता है? A3 प्रॉपर्टी में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो हमने बताया आपको ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए, ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही मिले, तो जीरो। जीरो को आप लेफ्ट साइड से ऐड करो या राइट साइड से करो, ए ही आएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में ये जो जीरो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर एडिशन। अगला है ए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे तो ए का कोई भी इनवर्स एलिमेंट निकालना हो तो ए में इनवर्स एलिमेंट के लिए कंडीशन होती है ए में हम किस टर्म को ऐड करें कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए। तो आपको पता है हमने ए में बी को ऐड किया तो आइडेंटिटी जीरो आ जाए। यहाँ बी की जो वैल्यू है ना वो क्या है? माइनस ए होगी, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। तो यहाँ ए एलिमेंट जो आपने लिया है फील्ड एफ का, उस एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना बनेगा? माइनस ए बनेगा, ठीक है ना। अगली जो प्रॉपर्टी थी ए5 में था कम्यूटेटिव में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यही सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हो तो यहाँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो M1 M2 M3 M4 M5 M4 मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। ए डॉट बी प्लस की जगह क्या होना चाहिए? डॉट। और यहाँ भी ए बी सी, यहाँ जो भी प्लस है इनको डॉट में चेंज करना है आपको। और यहाँ देखिए आइडेंटिटी जो एलिमेंट है ना वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए ए कोई एफ का एलिमेंट है तो ए में हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ए ही आ जाए? 1 से। तो ये जो 1 होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगला है उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस ए का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ए में कितने से ऑपरेशन करें या कितने से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए? तो ए इनवर्स से करोगे ना। आप नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी डॉट ए, ओके। तो ये, और इसके बाद में एक कम्यूटेटिव थी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो 5 कंडीशंस तो थी, कितने किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 5 ही किसके लिए थी? एडिशन के लिए। और एक थी एम ए प्रॉपर्टी जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहो, उसमें आपको बताया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसमें आपको कहा था कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड एफ इम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट प्लस का ए डॉट सी। ये फर्स्ट कंडीशन थी। इसी में सेकंड है ए, सेकंड थी इसमें बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ओके। तो ये कंडीशंस थी। तो ये अगर 11 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एफ जिसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस डॉट हो तो ये एफ क्या कहलाता है? एक फील्ड कहलाता है, ठीक है ना। एफ क्या? हाँ हाँ,
देन एफ इज कॉल्ड ए फील्ड। हाँ 11 प्रॉपर्टी चेक करनी है, लेकिन आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इसका। फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बीएससी पार्ट 3rd ईयर में, जब हम रिंग पढ़ते हैं। रिंग आएगा, फील्ड आएगा, सब रिंग आएगा, सब फील्ड आएगा, वहां पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। यहाँ ओनली आपको फील्ड दिया है, यहाँ फील्ड पर डिपेंड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें थ्योरम पूछेगा बस, ठीक है ना। यहाँ थ्योरम्स पूछी जाएंगी आपसे। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, थ्योरम नहीं, अभी पहले क्वेश्चन करा देते हैं एक। तो एक क्वेश्चन लिखोगे आप। थ्योरम तो कंप्लीट हो गई थी। मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं किया। चलो तो अब वो थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो उसमें तुम्हें क्या है, तुम खुद कर सकते हो। अब उसको सेम करना है। आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, 1 डॉट 1 डैश इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 डैश डॉट 1। आप क्या करेंगे, आपने जो लिखा है ना उसमें कि टू एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, टू डिफरेंट एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, ये लिखा है। तो आप उसमें क्या लिखोगे, लेट 1 and 1 डैश आर टू डिफरेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर कंडीशन लगाओगे, इफ 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट देन 1 डॉट 1 डैश इक्वल टू क्या आएगा, 1 डैश। अगर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 आइडेंटिटी है तो 1 का 1 डैश से करो तो 1 डैश आएगा। दूसरी कंडीशन क्या करोगे, अगर दूसरी कंडीशन आप यूज में लेंगे ना तो उस कंडीशन में कहोगे आप, इफ 1 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 डैश आइडेंटिटी हो तो 1 डैश डॉट 1 इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1 डॉट 1 डैश। आप देखोगे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे 1 इक्वल टू 1 डैश। तो हम कह देंगे देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इज यूनिक। यूनिक हो जाएगा ना ऐसी कंडीशन में जब ये, हाँ तो जो पढ़ चुके हैं वही चीज थी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट सुनिए, हम जिस एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम उस थ्योरम के लिए थोड़ा बहुत स्पेस रख सकते हैं आप अपने लिए जो प्रूव करना है। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन कराना है ना, लिखो क्वेश्चन लिखो आप एक। so that set A equal to 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और यहाँ जो ऑपरेशन है वो है प्लस मॉड्यूलो 5 और डॉट मॉड्यूलो 5। इज ए फील्ड, तो हमें ये फील्ड प्रूफ करना है। तो आप इसमें ऑपरेशन टेबल देखेंगे, ऑपरेशन टेबल अब आप इसमें ऑपरेशन टेबल समझें तो एक तो +5 के लिए है और दूसरा किसके लिए, .5 के लिए। एक और काम करेंगे, आपने जो प्रॉपर्टी लिखी थी ना जब आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट की बात की थी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, तो देखना आपने यहाँ A को नॉट इक्वल टू 0 लिखा था क्या, तो उसमें A नॉट इक्वल टू 0 लिख दो। यानी आप जब भी इनवर्स एलिमेंट निकालोगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो जिस भी एलिमेंट का आप इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे ना तो वो क्या है, एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज A का जो इनवर्स निकालोगे ना 1/A, A का इनवर्स 1/A निकालोगे और इसमें A की कंडीशन A अगर 0 हो जाता है तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या नहीं होना चाहिए, जब भी आप इनवर्स एलिमेंट निकालें तो A कैन नॉट बी 0। तो आप देखेंगे यहाँ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐड करना आता है ना इनको, देख लेना ऑपरेशन कौन सा यूज मारा है, +5।
तो देखना ऐड करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 3 4 5 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 देखना 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 का 0 से 0 0 का 1 से 0 0 का 2 से 0 0 0 1 का 0 से करोगे 0 1 का 1 से 1 1 का 2 से किया तो 2 1 का 3 से 3 4 और 2 का 0 से करोगे 0 2 का 1 से 2 2 2 4 2 3 1 6 माइनस 5 या रिमाइंडर लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर लिखा जाता है। देखो 2 इंटू 3 6 होगा, 6 को डिवाइड करोगे आप 5 से तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है ना। अभी 2 इंटू 4 करोगे 8 आएगा, रिमाइंडर कितना रहा 3 3 इंटू 0 करोगे तो 0 करने को तो देखो आप माइनस माइनस कर सकते हो, लेकिन कितने टाइम आप माइनस करोगे, जैसे यहाँ है 3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे 6 आएगा, 6 माइनस 5 करोगे तो 1, या तो माइनस कर सकते हो, लेकिन माइनस वाली प्रोसेस के लिए हम मना करेंगे आपसे, क्योंकि जब आप 3 इंटू 3 करोगे 9 आएगा, 9 माइनस 5 करोगे तो 4 रह गया। लेकिन देखो अब 9 3 इंटू 4 करोगे ना 12 बनेगा, अब 5 माइनस करोगे 7, फिर माइनस करो तब जाकर के 2 आएगा। अब यहाँ तो 2 बार ये प्रोसेस करनी पड़ी आपको, बाकी का डिवीजन से क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना रहेगा 2, रिमाइंडर कितना रहेगा इसमें 2, तो उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 0 0 4 1 4 4 2 3 और 4 3 2 और ये यहाँ आएगा 1, ठीक है ना। करते क्या है सुन लो, अब एक बार रिपीट कर देते हैं। जब भी आप इनको ऐड कर रहे हैं, 0 में 0 ऐड किया 0 आया, 0 प्लस 1 1 आया, 0 प्लस 2 2 आया, 0 प्लस 3 ये सब ऐड किए, सेम 2 प्लस 0 करोगे 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, 2 प्लस 3 5। अब ये 5 हो गया, तो ये जो प्लस 5 लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ आप 5 में से 5 माइनस कर दो, क्या आया 0। ऐसे ही यहाँ आप जैसे कि 3 प्लस 4 करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा ना, 7 में से 5 माइनस कर दो तो 2 रह जाएगा ना। तो ये लिखा जाता है इस तरह से, सभी के लिए ऐसे ही। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सेम ऐसे ही करते हैं, पर इसमें आप माइनस करें तो माइनस से भी निकाल सकते हो, लेकिन माइनस की बजाय आप क्या है रिमाइंडर लिखोगे डिवाइड करके 5 से, ठीक है ना। तो आप इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना है, ये सॉरी पहले तो इसको टेबल को नोट कर लें। अब इसमें जो फील्ड की जो प्रॉपर्टी है उनको सेटिस्फाई करेंगे, जो 11 प्रॉपर्टीज है ना, जो 11 प्रॉपर्टीज है ना उनको सेटिस्फाई कराएंगे। पहले इसको कंप्लीट करो। क्या करें, लिखो फिर। हो गया ना ये टेबल कंप्लीट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोज। अब देखो क्लोज जो प्रॉपर्टी है ना वो दोनों के लिए लिखेंगे। तो क्लोज प्रॉपर्टी है ना वो एक तो एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो क्या करेंगे क्लोज प्रॉपर्टी के लिए,
फर्स्ट पॉइंट क्लोज प्रॉपर्टी, यानी इसमें देखिए आप फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए implies a plus 5b belongs to a and a dot 5b belongs to a। तो आप देखेंगे यहां कि टेबल जब आपने बनाई तो टेबल में ये +5 ऑपरेशन और .5 ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट्स बने ना वो किसके हैं, सेट ए के ही तो आए। किसके हैं ये, सेट ए के एलिमेंट हैं। तो हमने नॉर्मली ये ना कहते हुए कि कौन कौन से एलिमेंट लिए, उनको ए और बी की हेल्प से डिफाइन कर दिया है। यहाँ ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए करना क्या होता है आपको कि आप इस ए के कोई भी दो एलिमेंट लो, कोई भी दो एलिमेंट लो, उनमें +5 ऑपरेशन या .5 ऑपरेशन लगाओ। लगाने के बाद में जो भी नया एलिमेंट बने वो भी क्या है, इसी सेट ए का होना चाहिए। तो इसी सेट ए का होना चाहिए तो हम कहेंगे कि +5 और .5 जो ऑपरेशन है वो ए में क्या है, क्लोज है। या हम ये कह सकते हैं +5 और .5 है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ए में। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपने +5 और .5 ऑपरेशन टेबल बनाई, यानी इनमें आपने क्या किया कि इसमें ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हुए ये एलिमेंट्स निकाले। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो टेबल के हैं वो किसके एलिमेंट आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं ना। किसके एलिमेंट है, ए के। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो +5 ऑपरेशन है वह ए में बाइनरी ऑपरेशन है। सेम .5 भी कैसा है, ये ए में बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप लिखोगे, इसमें लिखो, बोल देते हैं। हाँ कंप्लीट कर दो, ये इसको कंप्लीट कर दो। तीन क्लास इसी रूम में होती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। लगातार, एक बीच में गैप रहता है। अभी आपके बाद में फर्स्ट ईयर की क्लास है, हो गया ना इतना। इसमें लिखो देयरफॉर +5 and .5 +5 and .5 आर बाइनरी ऑपरेशन इन सेट कैपिटल ए। इन सेट कैपिटल ए। नेक्स्ट लिखेंगे आप सेकंड पॉइंट। देखिए हम यहाँ 11 प्रॉपर्टीज को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, अभी एक साथ दो करा दी ना, +5 के लिए भी .5 के लिए भी। नेक्स्ट लिखोगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में लिखोगे सेकंड प्रॉपर्टी में। अब इसमें भी दोनों को एक साथ लिखेंगे हम। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए implies a plus 5b plus 5c equal to a plus 5b plus 5c and a dot 5b dot 5c equal to a dot 5b dot 5c। अब देखो यहाँ एबीसी, आप एबीसी कैपिटल ए के एलिमेंट है, कोई से भी तीन एलिमेंट लो, सॉल्व करोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी आप एलिमेंट्स लो आप, ठीक है ना। करें इसको कंप्लीट, लेने नहीं है, नॉर्मली यूं ही लिखना है, ले सकते हैं कोई भी। लिखा है ना फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये सेटिस्फाई होता ही है। आपने वहाँ डिस्क्रीट में अलजेब्रा, उसमें अलजेब्रा था, ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी ना, डिस्क्रीट में ग्रुप थ्योरी, तो उसमें भी पढ़ा था, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, 8th चैप्टर है उसका। नहीं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट है ना, वो बोर्ड पे हिंदी लिखी हुई है लेकिन ट्रांसलेट इंग्लिश में है। क्या है कि जो, हाँ
स्टूडेंट है ना, वो हिंदी मीडियम के ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो देखना पड़ता है। घर से अपने से शाम को रखते हैं वो।